अभी ऐसा है कि अदानी एक एक्टिव बड़ा बिजनेसमैन है और बहुत बार वो टेंडर वगैरह जब वहाँ आ जाता है तो टेंडर इसको दे दो इसका हमको कोई अधिकार नहीं है, ना नरेंद्र मोदी जी को अधिकार है ना और किसी को अधिकार है। लेकिन अब ये तो आरोप लगाने वाले उनका मुंह हम बंद नहीं कर सकते हैं। तो मतलब लेकिन ये आरोप लगाते रहते हैं कि उसकी कंपनी बहुत बड़ी एक्टिव है तो उनको अनेक एयरपोर्ट भी मिल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में अनेक काम भी मिल रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि पूरा अदानी को देश बेचने का विषय नहीं है। जो उद्योगपति उसमें मतलब क्वालिफाई होता है उसको काम दिया जाता है। ऐसी तार अगर खेत से जा रही है तो मुझे लगता है कि वो उनको कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। अगर लाइट तो जानी चाहिए आगे, लाइट क्या अदानी के लिए नहीं है, लाइट सबके लिए है। अगर गांव गांव में अगर लाइट ले जाना है तो वहाँ जो अपने ये क्या बोलते तो है, लेकिन अगर उसको किसानों को नुकसान ना हो, किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं? अभी मुझे तो मालूम नहीं है, ये आपने सवाल पूछा है। लेकिन जरूर मेरा मत ये है कि अगर किसानों के खेत से मतलब खेत के किसानों में होते हैं कि खेत तो हमारे नहीं है, तो किसानों के खेत से बिजली आगे जाएगी। अगर आगे जाएगी तो किसानों के लिए उसका फायदा है, गाँव के लिए उसका फायदा है। मैंने पोल जो है वो खेत से गए ऐसा बोल रहे हैं। तो अगर किसी के भी पोल, अदानी के पोल हो या और किसी के पोल हो, वो खेत से जाते हैं और खेत को नुकसान अगर होता है उसका कॉम्पेंसेशन उस किसानों को मिलना चाहिए। लेकिन आगे भी बिजली ले जाने के लिए खेत से बिजली जाएगी, मतलब खेत से बिजली जाएगी, तो वो किसानों को नुकसान ना हो, इसी तरह जरूर उसका विचार होना चाहिए। आंदोलन चल रहा है तो उनके मांग का विचार होना चाहिए। और अगर उसमें ज़्यादा नुकसान खेत का होता होगा, ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन उनको उसका कॉम्पेंसेशन कैसा मिल सकता है, इसके लिए मैं जरूर अदानी की कंपनी को मैं बोलूँगा। और जो हमारी पावर मिनिस्ट्री है, पावर मिनिस्टर के साथ भी जरूर उनके ध्यान में लाऊंगा कि भाई राजकोट में मुझे ऐसी जानकारी मिली है तो जरूर उसमें क्या अगर इम्प्रूवमेंट हो सकता है, खेत का ज़्यादा नुकसान ना हो, इसी तरह वो पोल आगे जाना चाहिए, इसके लिए जरूर मैं प्रयत्न करूँगा।